वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MG क्लासेस। मैं जनक सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक एक करके अपन ले रहे थे, तो उसमें अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे अपन एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको उसको ढंग से समझना है तो वीडियो को कृपया स्किप नहीं करें, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपको वीडियो बड़ा लग रहा हो, तो कई बार अपन जो उसको आगे बढ़ा देते हैं, इसे अपने बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं अपन। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ टॉपिक का एडजेक्टिव। सबसे पहले तो अपन जो इसको प्रोनाउंस करते हैं वो एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें डी साइलेंट होता है तो इसको बोलते हैं अपन एडजेक्टिव, और इसको अपन हिंदी में कहेंगे विशेषण। जैसा कि हिंदी शब्द से पता चलता है विशेषण विशेष, विशेषता बताने वाले शब्द। वाक्य में अपन ने बात करी थी कि हर शब्द अलग अलग कार्य करता है, और उन सभी शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर लेंगे। तो ये एडजेक्टिव भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। और अच्छी तरह यहाँ अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। क्या कह रही है अंग्रेजी में डेफिनेशन अपने को इसकी? द वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन और a pronoun in a sentence is called an adjective। किसी भी वाक्य में वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, पहले वर्जन लेते हैं, नाउन और प्रोनाउन किसी वाक्य में आया है और उस नाउन या प्रोनाउन को कोई भी शब्द क्वालिफाई या स्पेसिफाई यानी उसकी विशेषता बता रहा है या उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, अलग से कुछ और बता रहा है, तो वो हर शब्द उस वाक्य में क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। अब इसका प्रयोग दो तरीके से होता है दोस्तों। एक तो होता है डायरेक्ट नाउन के साथ, जैसे यहाँ लिखा हुआ पहला यूज ऑफ एडजेक्टिव्स लिखा हुआ, पहला यूज लिखा हुआ एट्रीब्यूटिव यूज, गुणवाचक प्रयोग। इसका प्रयोग एडजेक्टिव का प्रयोग एट्रीब्यूटिव कब कराएगा? When an adjective qualifies a noun directly in a sentence, it is called attributive use of an adjective। जब किसी वाक्य में कोई शब्द नाउन से सटकर बिल्कुल नाउन के पास में होकर उसकी विशेषता बताता है, बिल्कुल नाउन के अगल बगल में होगा, या तो आगे होगा या पीछे होगा, बिल्कुल उसके, तो वो जो तरीका है क्वालिफाई करने का, वो कौन सा तरीका कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ ब्लू पेन। यह है एक नीला पेन। अब बात किसकी चल रही है? पेन की। केवल पेन नहीं, कैसा पेन है? ब्लू। उसके बारे में, उस पेन के बारे में कुछ और बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, रंग बताया जा रहा है उसका ब्लू। तो ये नाउन है और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्लू, ये सब। तो ये क्या कहलाएगा? अपना एडजेक्टिव। लेकिन इसका ये कौन सा प्रयोग है? ये नाउन है, ये नाउन के बिल्कुल सट कर बैठा हुआ बिल्कुल पास में, चाहे आगे हो चाहे पीछे भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो प्रयोग है एडजेक्टिव का, वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। यानी नाउन के या तो बिल्कुल आगे होगा या बिल्कुल पीछे होगा वो शब्द, उसकी विशेषता बताने वाला, तब तो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। जैसे अगला एग्जांपल है, शी आउन्स ए बिग हाउस। हाउस मकान, नाउन है, संज्ञा है।
लेकिन मकान के बारे में कुछ और बताया जा रहा है। कैसा? वो बिग, यानी क्वालिफाई कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है बिग शब्द, लेकिन बिल्कुल पास में होकर बता रहा है। तो एडजेक्टिव तो है ही। एडजेक्टिव का कैसा प्रयोग है? एट्रीब्यूटिव यूज, यानी नाउन के बिल्कुल सट कर आगे या पीछे जो शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, तो ऐसा प्रयोग क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। दूसरा देखिए प्रेडिकेटिव यूज, विधेयात्मक प्रयोग। इसमें क्या है? When an adjective qualifies a noun or a pronoun in a sentence indirectly, ऊपर था डायरेक्टली और नीचे है इनडायरेक्टली, यानी यहां बिल्कुल पास में होगा जो भी शब्द होगा जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहां दो चीजें होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट के अलावा वाक्य में जो भी भाग बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के सट कर नहीं हो, विशेषता तो बताता है उसकी, लेकिन उसके पास में नहीं हो, उससे दूर होगा। यहाँ तो कहता बिल्कुल पास में था, विशेषता बताने वाले सारे शब्द एडजेक्टिव। यहाँ पास में नहीं होगा, दूर होगा। जैसे माई कार इज रेड, मेरी कार लाल रंग की। अब ये विशेषता बता रहा रेड शब्द, लेकिन जी इसके न तो आगे न पीछे, इसके बिल्कुल पास में नहीं है, इसके दूर है, प्रेडिकेट में है। तो बता तो विशेषता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये नाउन के बिल्कुल सट कर बैठा हुआ, तो इस तरह का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा, और ये इससे दूर है तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह शी, उसकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन वो जो विशेषता बताने वाला शब्द है न तो इसके आगे है और न इसके पीछे, इससे दूर है, प्रेडिकेट में है। तो इस प्रकार का यूज, एडजेक्टिव का यूज क्या कहलाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अपन परिभाषा देखिए, इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है, वो दोनों देखें पढ़ने। अब ये कितने प्रकार का होगा एडजेक्टिव और उनका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। जैसे अपन ने नाउन और प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार पढ़े थे, वैसे एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, आपके सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण सूचक, मात्रा बताने वाले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाले, संख्या सूचक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक, ये विभाग सूचक, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक, और एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक। एक एक करके इन सबको देखेंगे अपन। सबसे पहले लेंगे अपन पहला प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर नाउन पढ़ा था अपन ने, तो जो प्रॉपर नाउन अपन ने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, उसी से बनता है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। प्राय मॉडर्न ग्रामर में इस प्रॉपर एडजेक्टिव को खत्म करके इसी में शामिल कर लिया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और अच्छे से समझने के लिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ए सफिक्स। सफिक्स मतलब हिंदी में प्रत्यय, पीछे की ओर जो शब्द जोड़ते हैं, अक्षर जोड़ते हैं। अदर लेटर्स टू ए प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन में उसके पीछे कुछ शब्द या कोई प्रत्यय जोड़कर हम किसका निर्माण करते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव का, व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। जैसे इंडिया, किसी विशेष देश का नाम, इसके पीछे अपन ने सफिक्स जोड़ दिया है, प्रत्यय, कौन सा? ए, तो ये क्या बनेगा? इंडिया। अब इंडिया तो क्या है? प्रॉपर नाउन,
और उससे एक नया शब्द बना है इंडियन। ये इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। राजस्थान प्रॉपर नाउन है। इसके आगे अपन ने क्या जोड़ दिया? आई। क्या हो गया? राजस्थानी। अब राजस्थान तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन राजस्थानी क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। हिमालय प्रॉपर नाउन है, इसमें जोड़ दिए हिमालयन, ये क्या हो गया? अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रांस किसी देश का नाम है, विशेष का प्रॉपर नाउन है। इसमें अपन ने कुछ शब्द हटाकर और अन्य शब्द जोड़कर फ्रेंच, तो वो फ्रेंच शब्द क्या हो गया? अपना प्रॉपर एडजेक्टिव। इट इज एन इंडियन विलेज, यह एक भारतीय गांव है। इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, गांव के बारे में। कौन से गांव के बारे में? भारतीय गांव के बारे में। केवल गांव की भी बात नहीं की जा रही है। कैसे गांव के बारे में बात की जा रही है? भारतीय गांव के बारे में। तो ये नाउन है और ये इस नाउन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है शब्द इंडियन। और अपन ने ये अभी पढ़ाई है, तो ऐसे शब्द क्या कर रहे हैं अपने? प्रॉपर एडजेक्टिव। हिमालयन पीपल लिव हार्ड लाइफ, हिमालय के लोग बहुत कठोर जीवन जीते हैं। इनके बारे में बात हो रही है। लोग कौन से लोगों के बारे में? हिमालयन लोग, जो हिमालय में रहते हैं। केवल लोगों की बात नहीं हो रही है, इसके बारे में और बताया जा रहा है। कौन से लोग? सिर्फ हिमालयन लोग। तो ये लोगों की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? हिमालय। हिमालयन, तो ये हिमालय से बना है हिमालयन, और ये इंडिया से बना है इंडियन। इंडिया और हिमालय दोनों प्रॉपर नाउन है, और दोनों से अपन ने नए शब्द का निर्माण किया है, इसलिए दोनों शब्द दोनों वाक्यों में क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट दूसरा प्रकार है अपने एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ गुण का मतलब केवल गुण ही शामिल नहीं, इसमें कई चीजें शामिल है। कैसे? डेफिनेशन देखेंगे इसके। द वर्ड्स दैट शो, वो सब जो बताते हैं, क्या क्या बताते हैं? काइंड, क्वालिटी, कंडीशन, कलर, शेप, टेस्ट, ईटीसी ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्तियों की या वस्तुओं का गुण बताएं, उनका प्रकार बताएं, उनकी दशा अवस्था, उनका रंग, उनका रूप, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनका रंग, उनका स्वाद, इन सब को बताने वाले सारे शब्द क्या करना है उसमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये सारे जो अपन बताइए, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, इन सबको अपन गुण मानते हैं। अब गुण में अवगुण भी शामिल है। यहाँ गुणवाचक का मतलब ये सिर्फ ये नहीं गुण ही है, गुण में अवगुण भी शामिल है। जैसे गोपाल इज एन ऑनेस्ट मैन, गोपाल एक ईमानदार व्यक्ति है। किसकी बात हो रही है? गोपाल। क्या है वो? मैं, आदमी। लेकिन कैसा आदमी ये बताया जा रहा है? कैसा आदमी है? ऑनेस्ट, ईमानदार। उसका क्या बताया जा रहा है? गुण। किसका? गोपाल। क्या बताया जा रहा है? गुण। तो ये सब क्या कहलाएगा? कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द रोड वाज जिगजैग, सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, वक्राकार जिसे बोलते हैं, जिगजैग, यूं 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 जो होती है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी या वक्राकार थी। किसकी बात हो रही है? सड़क की। क्या है सड़क? नाउन। इसके बारे में आगे बताया जा रहा है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कौन सा शब्द बता रहा है? कैसा, कैसी थी सड़क? जिगजैग। ये शब्द बता रहा है इसके विषय, इसका प्रकार होता है रोड का। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? कौन सा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दशा, उसकी अवस्था, उसके गुण अवगुण, उसके प्रकार, उसकी अच्छाई बुराई, उसका रंग रूप, उसकी आकार, उसका स्वाद, इस प्रकार के जितने भी गुण बताएगा जो भी शब्द, वो क्या कहलाएगा? अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण, कई लोग नहीं जानते परिमाण क्या होता है, तो मैं बता दूं परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, जिसको अपन गिन नहीं सकते ना, तो गिन सकते हैं वो तो संख्या में आती है। कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको गिन नहीं सकते, उनको नाप तोड़ते हैं, तो वो किसमें मानी जाती है? मात्रा होती है उनकी, संख्या नहीं होती। कौन सा शब्द जो मात्रा बताकर किसी नाउन या प्रोनाउन की, किसी वस्तु की क्या बताएंगे? मात्रा के रूप में उसकी विशेषता बताएंगे। द वर्ड्स that show the quantity of things, सीधी सी परिभाषा, वस्तुओं की मात्रा बताने वाले शब्द, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब मात्रा दो प्रकार से हो सकती है, तो निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो अपना, इसको बिल्कुल दो भागों में बांट दिया उसके अनुसार। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेफिनेट का मतलब आप जानते हैं निश्चित, निश्चित मात्रा बताने वाले, किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे 2 kg, 2 किलोग्राम फिक्स है, 3 मीटर्स 4 लीटर्स, ये फिक्स क्वांटिटी बता रहे हैं कि इतने मीटर है, इतने लीटर है, इतने किलो, ये फिक्स मात्रा बताएं, निश्चित। तो इस प्रकार की निश्चित मात्रा बताने वाले शब्द क्या करेंगे? डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। These are 2 किलोग्राम पोटेटोज, ये 2 किलोग्राम आलू है, 2 किलो आलू, निश्चित मात्रा बता रहे। गिन के नहीं लाते हैं अपन आलू को भी, कभी दुकानदार को नहीं कहते हैं मुझे 10 आलू दे दो, तो मात्रा बताई जा रही है आलू की, और निश्चित बताई जा रही है कितनी मात्रा में? वो 2 किलो। तो इस प्रकार के शब्द जो निश्चित मात्रा में वस्तु बताएं, वो कहलाते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और दूसरा उसके उल्टा इंडेफिनेट, अनिश्चित मात्रा तो है लेकिन उन शब्दों से पता नहीं चलेगा कि कितनी मात्रा में। जैसे सम, मच, मोर, लिटिल, ये कुछ शब्द हैं। ये शब्द भी क्या बताते हैं? वस्तु की मात्रा बताते हैं, लेकिन निश्चित नहीं बताते कितनी मात्रा में। जैसे शी बॉट सम चॉकलेट यस्टरडे, उसने कल कुछ चॉकलेट खरीदी, कुछ चॉकलेट खरीदी। अब कुछ कितनी, कुछ कितनी ये पता नहीं चल रहा, अनिश्चित है, इंडेफिनेट है। तो इस प्रकार से जो निश्चित मात्रा नहीं बताए, जिससे पता नहीं चलेगी, मात्रा तो पता चल रहा है लेकिन कितनी मात्रा में है, इस प्रकार के वो शब्द सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। इससे पहले मात्रा सूचित पढ़ा था, जिसको गिन नहीं सकते उसकी मात्रा होती है, और जिसको गिन सकते हैं उसकी संख्या होती है। यानी अब ऐसे व्यक्ति या वस्तुएं जिनकी हम गिनकर उनकी संख्या बता सकते हैं। द वर्ड्स दैट शो द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव्स। वे शब्द जो संख्या के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे, यानी कुल मिलाकर उनकी संख्या बताएंगे, पर वो उनकी विशेषता होगी, इसलिए इनको क्या कहेंगे अपन? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप जैसे
संख्या जैसे मात्रा दो प्रकार की थी, निश्चित और अनिश्चित, तो संख्या भी दो प्रकार की है, इसलिए ये एडजेक्टिव भी अपना दो प्रकार के हैं। पहला डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट जो निश्चित संख्या बताएंगे, ऐसे एडजेक्टिव जो निश्चित संख्या बताएंगे। द एडजेक्टिव्स दैट शो एन एग्जैक्ट नंबर, बिल्कुल निश्चित संख्या बताएंगे, वो क्या कहलाएंगे अपने डेफिनेट न्यूमरल्स। अब डेफिनेट भी दो प्रकार के, कार्डिनल्स जो इस प्रकार से संख्या बताएंगे 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के अनंत तक, आगे तक जो संख्या बताएंगे कोई सी भी हो सकती है वो संख्या, तो ये क्या कहलाएगा अपने कार्डिनल्स। और दूसरा क्या है ऑर्डिनल्स, ये क्या बताएगा क्रम बताएगा, संख्या में क्रम बताएगा, कौन से क्रम पे है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो डेफिनेट न्यूमरल दो प्रकार के, एक तो अपने को संख्या बताएगा और एक संख्या में क्रम वाइज, क्रम से संख्या बताएगा अपने को। तो दोनों निश्चित है, निश्चित क्रम बताएंगे और निश्चित संख्या बताएंगे। निश्चित संख्या बताने वाले कार्डिनल्स और निश्चित क्रम बताने वाले ऑर्डिनल्स, और ये दोनों क्या कहलाएंगे डेफिनेट, क्योंकि निश्चित क्या बता रहे हैं, या तो क्रम बता रहे हैं या संख्या बता रहे हैं। अब इंडेफिनेट न्यूमरल्स निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। द एडजेक्टिव दैट डोंट शो एन एग्जैक्ट नंबर, उसका उल्टा, जो निश्चित संख्या नहीं बताते, यानी संख्या तो बताते हैं, संख्या तो है पर कितनी है ये निश्चित नहीं बता पाते हैं वो शब्द। जैसे ऑल, मेनी, फ्यू, सम, एनफ, सेवरल, ये सारे शब्द नए संख्या बताते हैं लेकिन निश्चित संख्या नहीं बता पाते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं इंडेफिनेट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी। किनकी बात हो रही है यहाँ पर, स्टूडेंट्स की। नाम है, संज्ञा है, बहुवचन संज्ञा है, लेकिन उनके बारे में और बताया जा रहा है, कितने स्टूडेंट है उनकी संख्या बताई जा रही है 20, बिल्कुल निश्चित संख्या बताई जा रही है। तो ये कौन सा है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब डेफिनेट में भी कौन सा है, ये कार्डिनल है, क्योंकि संख्या बता रहा है, क्रम नहीं बता रहा है, यहाँ पर टोटल संख्या बताई जा रही है 20 स्टूडेंट्स। He invited all the friends, उसने सभी दोस्तों को बुलाया, सभी दोस्तों को, दोस्तों की संख्या बता रहा, सभी। लेकिन अब सभी कितने हैं ये बताइए, दोस्त आए होंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, उनको गिन सकते हैं, लेकिन उसकी जगह उसने आल कर दिया सर। अब सब कितने हैं, संख्या तो है अपने को पता है, लेकिन वो कितनी संख्या में है ये निश्चित पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो संख्या बताते तो हैं पर निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं इंडेफिनेट न्यूमरल्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार की संख्या होते हैं, विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या बताने वाले और अनिश्चित। निश्चित में फिर कार्डिनल, ऑर्डिनल्स, और अनिश्चित में ये शब्द। नेक्स्ट अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की तरफ क्या करेंगे, संकेत करेंगे। जैसे डेफिनेशन में ये करिए, क्या करिए, द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब संकेत करना, स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की तरफ संकेत करते हुए उसके बारे में जब अपन उसकी विशेषता बताएंगे तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये चार है, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, ये, यह, दैट, वह, दीज ये, दोज वो। दिस और दैट सिंगुलर है, दीज और दोज प्लूरल है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे,
दैट बुक इज माइन, वो मेरी पुस्तक है, वो मेरी पुस्तक है। अब यहां देखना किसकी बात हो रही है, पुस्तक की, बुक की, और बुक की तरफ इशारा किया जा रहा है। कौन सी पुस्तक, वो बिल्कुल इसके पास में बैठा हुआ है। तो बुक की तरफ इशारा कर रहा है दैट, तो ये क्या होगा अपना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे कि ये चारों के चारों हैं, आपने वो इससे पहले वीडियो बनाया था प्रोनाउन, तो उसमें आपने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, तब भी ये चारों शब्द ही बताए थे। बिल्कुल ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी। अब अंतर समझ लेना, बिल्कुल क्लियर कट अंतर है। ये चारों शब्द नाउन के पहले बैठे हुए हों जस्ट, तो क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यदि ये चारों नाउन के पास में नहीं हो करके उनसे दूर होंगे, इनके बाद कोई वर्ब आरिफ हो, तो ये चारों क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दैट इज माई, वो मेरी पुस्तक है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर यहाँ पर दैट प्रोनाउन है और यहाँ पर दैट क्या है, एडजेक्टिव है। और अंतर क्या है दोनों में, कि जब ये चारों शब्द इसके आगे बैठे हुए हों, नाउन के जस्ट आगे बैठे हुए हैं, तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। और ये नाउन के आसपास नहीं हो, इनके बाद कोई वर्ब हो, तो ये क्या कहलाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्लियर कट अंतर है। यदि परीक्षा में इस प्रकार से अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया भी जाए कि ये कौन सा क्या काम कर रहा है, शब्द कौन सा प्रोनाउन है या एडजेक्टिव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ भी दैट शुरू में आ रहा है, ये ध्यान रखना है, वहां भी दैट शुरू में आ रहा है, लेकिन दैट के तुरंत बाद नाउन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और दैट के बाद में कोई वर्ब है, तो ये क्या है, प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण सूचक, विभाजन सूचक, विभाग सूचक विशेषण। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं अपन, और लगभग वही चीज है, तो यहाँ भी अंतर समझेंगे अपन। द एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट टाइम, कोई भी विशेषण जो बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता है, लेकिन एक एक करके, एक साथ नहीं, तो वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उस समय भी बात की थी अपन ने, वो शब्द लगने में कैसे हैं, प्लूरल, लेकिन होते वास्तव में क्या है, सिंगुलर, क्योंकि वो एक एक को बताते हैं। जैसे लिखा हुआ, ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एक जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए दिखने में वो प्लूरल लगता है। चारों शब्द हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये लगेंगे प्लूरल, लेकिन ये वास्तव में सिंगुलर होते हैं। जब ये खुद सिंगुलर है, तो इनके साथ आने वाली नाउन कैसी होगी, सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब का प्रयोग भी अपन सिंगुलर फॉर्म में ही करेंगे। ईच प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, आइदर दो में से एक, नाइदर दोनों में से एक, आइदर टीम विन द मैच, दोनों में से कोई भी टीम, दोनों को जीतने से भी जीतेगी तो एक, तो एक एक करके दोनों में से कोई भी टीम में जीत सकती है। दोनों में से कोई भी एक टीम, ये कलेक्टिव नाउन, उसकी विशेषता बता रहा आइदर, तो ये आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वैसे अगले में, एवरी स्टूडेंट मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, किसकी बात की जा रही है, स्टूडेंट की। कौन से स्टूडेंट की, स्टूडेंट नाउन, एवरी सभी, लेकिन सभी एक एक करके, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे एवरी को छोड़ दो, ये तीनों आपने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे, फिर अंतर क्या है? वैसे तो कोई अंतर नहीं, लेकिन जब परीक्षा में कोई प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव का, जब कोई कंफ्यूजन होती है, उसमें अंतर कैसे करेंगे? नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, ऑल द बॉयज परफॉर्म्ड वेरी वेल सो ईच वाज गिवन ए प्राइज। सभी लड़कों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसलिए प्रत्येक को एक पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक को, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक बॉय नहीं कहा गया अब यहां पर, क्योंकि ये पहले आ गया, और नीचे वाले में सीधा ही कहा गया है ईच बॉय वाज गिवन ए प्राइज। प्रत्येक लड़के को एक पुरस्कार दिया गया। यहां वैसे तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, बहुत माइनर सा अंतर है, लेकिन जब परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर होगा उसका। कैसे? यहां इस प्रकार का वाक्य, इसमें ईच अकेला है क्या, इसके साथ कोई नाउन नहीं, तो ये ईच क्या कर रहेगा? अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ ईच बॉय के साथ बैठा हुआ है और उसकी विशेषता बता रहा है, बॉय संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है ईच, इसलिए यहाँ ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। वैसे तो आपको ऐसा ही वाक्य मिलेगा और जिसमें दोनों मिलेगा अपने को, लेकिन यदि परीक्षा में अंतर उसको स्पष्ट करवाना है तो सीधे से केवल ईच, आइदर और नाइदर मिलेंगे, तब तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। और यदि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के साथ कोई नाउन बैठी हुई है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट अगला प्रकार है एडजेक्टिव्स का, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य की शुरुआत में किसी नाउन के साथ आकर उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। वैसे तो WH वर्ड ही है, लेकिन इनके साथ नाउन आती है बिल्कुल साथ में, तो ये सारे कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रश्नवाचक वाक्य का भी कार्य करते हैं वो सब, और उस नाउन को क्वालिफाई भी करते हैं, उसकी विशेषता भी बताते हैं। द एडजेक्टिव that are used with nouns to ask questions, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। लेकिन WH वर्ड क्या होते हैं? अकेले आते हैं, उनके साथ नाउन नहीं आती है, उनके साथ कोई वर्ब आती है, तो वो तो WH वर्ड होते हैं। लेकिन कुछ WH वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रश्न पूछने का कार्य तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जस्ट पीछे कोई नाउन होगी। तो ऐसे कुछ WH वर्ड है, व्हाट, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ से और भी बहुत कुछ बनते हैं, हाउ फार, हाउ नियर, हाउ टू, बहुत सारे, तो वो सब इनके पीछे नाउन आएंगे प्रश्नवाचक वाक्य में, तब समझ लेना ये WH वर्ड नहीं है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे whose dog is this, ये है किसकी डॉग, डॉग फांकता, किसकी डॉग, डॉग नाउन है, और इसके ठीक पहले आ रहा है whose। WH वर्ड के बाद वैसे तो क्या आता है? वर्ब आती है कोई, लेकिन जब WH वर्ड के ऊपर निया लिखे इनके साथ क्या हो? नाउन हो, इसका मतलब वो प्रश्न पूछने का काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उस नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है। अतः इस वाक्य में whose क्या है? डॉग नाउन है, और इसके साथ ये जो whose आया वो क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हाउ मेनी काउज आर देयर, वहां कितनी गायें हैं? कोई WH वर्ड है हाउ मेनी, लेकिन इसके तुरंत बाद में कोई वर्ब नहीं आकर के क्या आ रही? नाउन। यानी कुल मिलाकर समझिए कि प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड के बाद में वर्ब नहीं आकर के कोई नाउन आती है तो वो WH वर्ड नहीं कहलाकर क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगला एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक।
ये भी एक अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन, आश्चर्यबोधक शब्द जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो एक उसमें होता है वाट, आश्चर्यबोधक शब्द होता है। इन शब्दों को, इन वाक्यों को पहचानने का एक सीधा सा तरीका भी, क्योंकि इनमें एक विशेष चिन्ह, ये इस प्रकार का आश्चर्यबोधक चिन्ह होता है। तो आश्चर्यबोधक शब्द बहुत सारे हैं जिनको इंटरजेक्शन करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर सिर्फ वाट की कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो वाट शब्द है, जो कि WH वर्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द है। तो वाट क्या करता है, कभी कभी नाउन के साथ आता है और उस नाउन के साथ आकर के एक्सक्लेमेशन, विशेषता बताते हुए आश्चर्य प्रकट करता है। तो ये वाट वहां पर क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, यानी बहुत अच्छा आइडिया। जब अपन कहीं कभी कभार एक्साइटमेंट में जब कुछ सोच रहे हो, किसी के बारे में, कुछ करने के बारे में, कुछ आइडिया सोच रहे हो, अचानक से दिमाग में आइडिया आता है, वो दूसरों को बताते हैं, तब अपन बोलते हैं व्हाट एन आइडिया। तो आइडिया क्या है, यहाँ पर नाउन है। कौन से नाउन है, अपने नाउन के प्रकार पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अमूर्त संज्ञा है। और उस आइडिया को के बारे में कुछ और आगे उसकी विशेषता बता रहा है व्हाट शब्द। और व्हाट को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये जो चिन्ह है, आश्चर्यबोधक चिन्ह, ये चिन्ह अपने को मदद करता है। यानी नाउन के साथ वाट, केवल वाट, इंटरजेक्शन और भी है, लेकिन वाट शब्द इस प्रकार नाउन के साथ आकर उसको क्वालिफाई जब करता है तो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह इस वाक्य में व्हाट अ गर्ल, गर्ल की बात हो रही है, संज्ञा की, और उसको क्वालिफाई कर रहा है आश्चर्य में। वो व्हाट अ गर्ल शी इज, देखो इसका मतलब है बहुत सुंदर है, वो कहने का मतलब वो बहुत सुंदर है, उसको देख करके आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सुंदर है वो। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है गर्ल की, एकदम से एक्साइटमेंट में। तो वो इसके द्वारा बताते हैं, वाट के द्वारा। तो ये वाट यहाँ पर आपने क्या काम कर रहा है, विशेषता बताते हुए, एक्सप्लेनेशन तो बता रहा है, आश्चर्य तो बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट और लास्ट एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक, तुलना करते हुए। कभी कभार दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के बारे में अपन बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, लेकिन तुलना करते हुए, अच्छा या बुरा या जो भी है, तुलना करते हुए उनकी विशेषता बताते हैं। The words that are used to qualify a noun or pronoun making comparison between two or more person or things। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच में तुलना करते हुए हम किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उसकी विशेषता बताएं, तो वो शब्द जो ये तुलना करके बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक। अब इस प्रकार से जब अपन तुलना करते हैं तो वो तीन प्रकार से होता है तुलना, और उनको 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। तुलना करने वाले तीन तरीके से वो तुलना होती है, तो उनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। तो तीनों यहाँ पर लिखी हुई है। पॉजिटिव डिग्री, जब सामान्य रूप से किसी को बताना हो। कंपैरेटिव डिग्री, जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करके बतानी हो। और सुपरलेटिव डिग्री, जब बहुत सारों में से एक को अच्छा या बुरा बताना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेंद्र इज ए गुड बॉय, राजेंद्र एक अच्छा लड़का है वो भी अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, साधारण वाक्य, साधारण रूप से राजेंद्र के बारे में बातचीत की जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो वाक्य है ये किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर तुलना की जा रही है।
राजेंद्र इज बेटर देन सुरेंद्र, राजेंद्र सुरेंद्र से ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर तुलना हो गई दो व्यक्तियों के बीच में, कौन सा शब्द बता रहा है यहाँ पर तुलना, बेटर देन। गुड की दूसरी फॉर्म आ गई यहाँ पर बेटर देन, और दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, तो ये कौन सी डिग्री कहलाएगी, कंपेरेटिव डिग्री। और तीसरा है राजेंद्र इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राजेंद्र कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। बहुत सारों में से तुलना करते हुए एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है द बेस्ट के द्वारा। तो ये गुड की तीसरी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, जो सर्वश्रेष्ठ, बहुत सारों में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताना हो तो अपन प्रयोग में लाते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो दोस्तों ये था अपना एडजेक्टिव टॉपिक। एडजेक्टिव क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं वो हमने पढ़े। अब कुछ शब्द अपन ने पढ़े थे, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, सम, मेनी, लिटिल, फ्यू आदि। ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं और एक तरीके से डिटरमाइनर भी कहलाते हैं। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर लगभग सेम ही है, वो ही कहलाते हैं, लेकिन डिटरमाइनर एक अलग से टॉपिक है जिसमें आर्टिकल भी शामिल है। तो उन शब्दों को हम डिटरमाइनर टॉपिक के अंतर्गत जल्दी आगे एक नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे। और ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ये भी काफी विस्तार से है, तो यहाँ एडजेक्टिव में यहीं तक सीमित रखा था, इसका भी एक नया, इस टॉपिक का भी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का भी एक नया अलग से विस्तार में टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। यह था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपने एडजेक्टिव को पढ़ा। बाकी जो दो चीजें इसमें और विस्तार से पढ़ानी की है, दोनों का अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ आप लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर पर रहे, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।